देखिए, अक्सर एक प्रश्न रहता है कि सेल्सियस को केल्विन में बदलें। तो सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। मान लेते हैं कि सेल्सियस हमको 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। एक और ले लेते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। एक और ले लेते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। इसको हमको केल्विन में बदलना है। तो केल्विन में बदलने के लिए हमको कुछ नहीं करना है। 40 प्लस 273 यानी 273 जोड़ देंगे। 50 प्लस 273, उसी तरह 60 प्लस 273, यानी जो हमको प्राप्त हो जाएगा यानी 313 केल्विन, 323 केल्विन, और यहाँ हमको प्राप्त हो जाएगा 333 केल्विन। यानी हमको सेल्सियस से केल्विन में बदलना है। तो सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए ये जो हमको सेल्सियस दिया हुआ है 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, इसमें हम जब 273 जोड़ देंगे तो हमको जो प्राप्त होगा ना उसी को हम केल्विन कहेंगे ना। 313, 323, 333 प्राप्त हुआ, ये हमको केल्विन प्राप्त हो गया। फिर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि केल्विन को सेल्सियस में बदलें। तो इसमें हमको करना क्या है कि मान लेते हैं हम इसी चीज़ को 313 को उठाते हैं। 313 केल्विन दिया हुआ है। 313 केल्विन को हमको सेल्सियस में बदलना है। तो यहाँ 313 अब माइनस 273, ये हमको देखिए 40 इस तरह से यहाँ घटा देंगे तो 40 प्राप्त हो गया, यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी तरह कोई और हम ले लेते हैं। चलिए 310 केल्विन ले लिए। 310 केल्विन माइनस 273 कितना, 37 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हो गया। तो जो केल्विन दिया हुआ है उसमें हम माइनस 273 कर देंगे, तो उससे हमको जो प्राप्त होगा वही सेल्सियस प्राप्त हो जाएगा। एक और ले लेते हैं। चलिए 300 केल्विन हो गया। 300 केल्विन माइनस 273, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा देखिए कैसे सेल्सियस केल्विन निकालना है। तो 40 में 273 जोड़ देंगे तो 313 केल्विन हमको प्राप्त होगा। और केल्विन से सेल्सियस निकालना है तो जो हमको केल्विन दिया रहेगा उसमें हम 273 घटा देंगे तो वो हमको सेंटीग्रेड प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो सेल्सियस और केल्विन की बात हो गई। फ़ारेनहाइट भी निकालने के लिए आता है कि फ़ारेनहाइट कैसे निकालेंगे। तो फ़ारेनहाइट निकालने के लिए बहुत सिंपल सा है कि अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कैसे निकालेंगे, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कैसे निकालेंगे। तो सेल्सियस में हम देखेंगे, मान लेते हैं हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड लिए हुए हैं और हमको फ़ारेनहाइट निकालना है इसका। तो हम लोग जो थर्मामीटर यूज़ करते हैं ना, तो उस थर्मामीटर में जो 102 बुखार आता है, 103 बुखार आता है, तो वो फ़ारेनहाइट में रहता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर 40 है इसको हमको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो हम 40 में को गुना कर देंगे 1.8 से। 40 को गुना कर देंगे 1.8 से, तो ये 72 हो गया। और अब इस 72 में हम 32 जोड़ देंगे, 104 फ़ारेनहाइट मेरा प्राप्त हो गया। यानी जो सेंटीग्रेड दिया हुआ है उसमें 1.8 से गुना कर देंगे,
हमको जो प्राप्त हुआ उस प्राप्त होने में 32 जोड़ देंगे, और 32 जब जोड़ेंगे तो जो हमको प्राप्त हो गया वही फ़ारेनहाइट हो जाएगा, तो 104 प्राप्त हो गया। चलिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखते हैं, इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है। 50 गुना 1.8 तो हमको 90 प्राप्त हो गया। अब इस 90 में हम 32 जोड़ देंगे। अब इस 32 जोड़ने के बाद देखिए 122 फ़ारेनहाइट हमको प्राप्त हो गया। तो ये सेल्सियस से फ़ारेनहाइट हमको निकालने का तरीका है। अब हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे बदलेंगे। इसको बदलने के लिए हम देखिए हम 104 को ही उठाते हैं। 104 फ़ारेनहाइट को हम उठा लेते हैं। 104 फ़ारेनहाइट को उठा लिए। 104 फ़ारेनहाइट को हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 104 फ़ारेनहाइट यानी फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस निकालना है, तो इसमें हम 32 घटा देंगे। सबसे पहले 32 हम घटा देंगे, हमको प्राप्त हो जाएगा 72। और अब इस 72 में हम 1.8 से भाग दे देंगे, हमको प्राप्त हो जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हो गया। यानी हमको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट निकालना है तो 40 को 1.8 से गुना करेंगे, जो प्राप्त होगा उसमें 32 जोड़ देंगे। लेकिन जब फ़ारेनहाइट से सेल्सियस निकालना है तो 104 हम फ़ारेनहाइट लिए, तो हमको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस निकालने के लिए 104 में पहले 32 घटा देंगे तो 72, और 72 को भाग दे देंगे 1.8 से, तो हमको 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त हो जाएगा। चलिए फिर 122 का हम देख लेते हैं। 122 फ़ारेनहाइट, 122 माइनस 32 तो कितना निकल गया हमको 90। अब इस 90 में हम 1.8 से भाग दे देंगे और हमको प्राप्त हो जाएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से हम सेल्सियस टू केल्विन, केल्विन टू सेल्सियस, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस निकालना सीख चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।